यूपी के बजट में योगी सरकार ने लगाई तोहफों की झड़ी। मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर मिलेगी स्कूटी। 8 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कई बड़े ऐलान किए। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई तो 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया, जबकि 92,000 नई सरकारी नौकरी देने की भी बात की गई है। घोषणा ये भी है कि अब उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित, गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। यूपी सरकार ने अपने इस नए बजट में अयोध्या में सोलर सिटी और प्रयागराज में सिग्नेचर ब्रिज बनाने का ऐलान किया है। योगी सरकार के बजट को अखिलेश यादव ने बताया खोखला। तंज कसते हुए कहा, प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। योगी सरकार ने जैसे ही बजट पेश किया, उसके कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। वहीं शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी संगम की सरस्वती की तरह अदृश्य है और विकास सिर्फ भाषणों में दिख रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि बजट में सौहार्द और सद्भावना का आवंटन होना चाहिए, क्योंकि यही हर विकास की नींव होते हैं। मुश्किल में गिरे महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, जिला कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। कोर्ट ने यह फैसला साल 1995-97 के बीच फ्लैट आवंटन में दस्तावेज की हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोपों पर सुनाया है। कोर्ट ने मंत्री और उनके भाई सुनील कोकाटे को न केवल 2-2 साल की सजा सुनाई है, बल्कि 25,000 का जुर्माना भी भरने को कहा है। माणिकराव कोकाटे लगातार 2 बार एनसीपी के विधायक रहे हैं। इससे पहले वो शिवसेना और कांग्रेस से भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ी क्योंकि कोई भी लोक प्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो उसकी विधायकी रद्द की जाती है। महाकुंभ के 39वें दिन भी संगम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 58 करोड़ के करीब पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। सुबह से शाम तक इसी तरह संगम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी प्रयागराज पहुंचे और त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कई मंत्री भी आज संगम घाट पहुंचे। देश विदेश की कई हस्तियां भी महाकुंभ पहुंच रही है। नेपाल के अब तक 50 लाख लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर छिड़ा संतों के बीच घमासान। रामभद्राचार्य बोले, सोचा नहीं था कि ममता बनर्जी की बुद्धि निकृष्ट हो जाएगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यह भी कहा है कि उन्होंने जितने भी कुंभ देखे हैं, अब तक का सबसे अच्छा महाकुंभ है। अब तक जितने कुंभ देखे आपने, इतना बड़ा कुंभ कभी नहीं देखा। 55 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके। विपक्षी बौखलाए हुए हैं। इधर शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने ममता के बयान का समर्थन किया है। तक मृत्यु नहीं हुई थी वहाँ पर, तब तक किसी ने मृत्यु कुंभ कहा था उसको। जब मृत्यु हो गई तभी ना मृत्यु कुंभ कह रहा है। इसमें गलत क्या कह रहा है? इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से भगदड़ पर 4 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। महाकुंभ में पानी की क्वालिटी पर चल रहे विवाद में हुई अखिलेश यादव की एंट्री। बोले, लखनऊ से हुई रिपोर्ट को दबाने की कोशिश। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में संगम के जल को नहाने योग्य नहीं बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ये संगम का पानी नहाने लायक नहीं है और इसमें काफी प्रदूषण है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि संगम का जल पूरी तरह नहाने योग्य भी है और आचमन भी किया जा सकता है। इसे अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया और सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी वाले पूछ रहे हैं दिल्ली लखनऊ के बीच ये चल क्या रहा है। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर एनजीटी ने भी सवाल उठाए। 28 फरवरी को एनजीटी में फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। यूपी के जौनपुर में बड़ा हादसा। महाकुंभ से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही बस और कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। 8 लोगों की गई जान। झारखंड नंबर की टाटा सुमो कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालुओं को वाराणसी दर्शन के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी बस ने हाईवे पर खड़े चावल से लदे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।
इन दोनों हादसों में करीब 40 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।